हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज से हम हिंदी की नई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस नई एमसीक्यू सीरीज में हिंदी के वे क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। इसका आंसर है अंतस्थे व्यंजन। अंतस्थे व्यंजन य, र, ल, व है और इनकी संख्या 4 होती है और उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और इसमें स और श और है ये इसमें आते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसमें क्या वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। इसका आंसर है फ एक ओष्ठ ध्वनि है। प वर्ग ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये सभी ओष्ठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका आंसर है अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सवर्ण नहीं है। इसका आंसर है ब स्वर नहीं है। ए, और उ ये सभी स्वर हैं और ब एक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। इसका आंसर है द वर्ण घोष है। द वर्ग त वर्ग के अंतर्गत आता है। त, थ, द, ध और न। शुरू के 2 ये अघोष होते हैं और लास्ट के 3 ये सघोष होते हैं। इन्हें सघोष भी कहते हैं और घोष भी कहते हैं। तो द सघोष के अंदर या घोष के अंतर्गत आता है तो द एक घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। इसका आंसर है वर्ण। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसका आंसर है व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। इसका आंसर है क, ख। क, ख कंठ्य ध्वनि है। क वर्ग कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है और क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड आते हैं। ये सभी कंठ्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। इसका आंसर है ड और ढ। ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है और ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण ये सभी मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। इसका आंसर है क और ग। क और ग अल्प प्राण वर्ण है। ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं जैसे क, ख, ग, घ और ड। शुरू का सेकंड और लास्ट का 5 ये अल्प प्राण होते हैं जबकि सेकंड और फोर्थ ये महाप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। इसका आंसर है ख और ग। ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं और ये अरबी वर्ण है। इनके नीचे बिंदी होती थी, जो जब इन्हें हिंदी में शामिल किया गया तो इनके नीचे से बिंदी हटा दी गई, तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। इसका आंसर है मैं एक घोष वर्ण है और मैं प वर्ग के अंतर्गत आता है जैसे प, फ, ब, भ और मैं। शुरू के 2 ये अघोष होते हैं और लास्ट के 3 सघोष या घोष होते हैं। तो मैं इसमें आ रहा है तो इसलिए यह एक घोष वर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसका आंसर है उ। उ एक स्वर है, यह व्यंजन नहीं है जबकि र, ख और यह ये वर्ण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। इसका आंसर है सी 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं। इसका आंसर होगा कंठ्य
तालव्य। ए और अ वर्ण कंठे तालव्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली शब्द के द्वित्व व्यंजन है। इसमें ल 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह द्वित्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। श है, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है संयुक्त वर्ण। अक्षय एक संयुक्त वर्ण है जो कि क्या और स के योग से बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका आंसर है क्या के बाद। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम क्या वर्ण के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका आंसर है ज और अय्या। ज और अय्या के योग से अज्ञा वर्ण बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका आंसर है स एक अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर है कंठे। घ वर्ण क्या वर्ग के अंतर्गत आता है और क्या वर्ग कंठे ध्वनि है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर है अज्ञ। अज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी ट। ट एक दंत्य वर्ण नहीं है, जबकि त वर्ग पूरा दंत्य होता है और त वर्ग में त, थ, द, ध और न ये सभी दंत्य होते हैं, जबकि ट वर्ग मूर्धन्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? इसका आंसर है ऑप्शन के अनुसार भ इसका सही आंसर होगा। भ एक अमानक वर्ण है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।